सोचिए एक ऐसा लड़का जो मुंबई के बंदरगाहों पर मजदूरी करता था, दिन भर भारी बोरे उठाता था और शाम को थका हुआ अपने छोटे से घर लौटता था। कुछ साल बाद वह लड़का सफेद मर्सिडीज में घूमने लगा। बड़े बड़े लोग उनका नाम जानने लगे, उनकी जिंदगी के किस्से सुनने लगे। आखिर कौन था वो इंसान? क्या सिर्फ एक गरीब लड़का था जिसने अपनी किस्मत बदल दी, या फिर वह एक ऐसा नाम जिसने मुंबई के इतिहास में हमेशा अपने लिए जगह बना ली? यह है हाजी मस्तान की कहानी। मुंबई आज इसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस शहर को सपनों का नहीं बल्कि संघर्षों का भी शहर कहा जाता था। हजारों लोग यहाँ आते थे, कुछ सफल होते थे, कुछ भीड़ में खो जाते थे और कुछ ऐसे भी होते थे जिसकी कहानी इतिहास बना जाती थी। हाजी मस्तान उन्हीं नामों में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में पैसे की कमी, सुविधाएं नहीं और भविष्य अनिश्चित था, लेकिन शायद उन बचपन से ही उनके अंदर कुछ अलग था। कुछ ऐसे लोग उनकी बाकी लोगों से अलग बनाते थे। वे सिर्फ हालात को ही स्वीकार करने वाले में से नहीं थे, वे उन्हें बदलना चाहते थे। समय बीतता गया और बेहतर जिंदगी की तलाश में उनका परिवार मुंबई आ गया। लेकिन मुंबई आने से जिंदगी आसान नहीं हुई। संघर्ष अभी भी था, गरीबी अभी भी थी, सपने अभी भी बहुत दूर थे। कम उम्र में ही उन्हें काम करना पड़ा। आखिरकार उन्हें मुंबई में पोस्ट पर मजदूरी का काम मिल गया। हर सुबह बंदरगाह पहुंचते थे, हजारों उतरते सामान देखते थे, भारी बोरियां उठाते थे और घंटों मेहनत करते थे। लेकिन इस बंदरगाह ने उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि जहां बाकी लोग सामान देखते थे वहीं मस्तान अक्सर देखते थे। वे लोगों को देखते थे, उनके काम करने का तरीका समझते थे और धीरे धीरे सीखते जाते थे। उन्हें एहसास होने लगा कि इस शहर में सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझ और सही मौके की पहचान भी जरूरी है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद दूसरे मजदूर घर लौट जाते थे, तब भी मस्तान का दिमाग चल रहा था। वह सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहे, वह सीख रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे कि इस शहर में पैसे कैसे चलता है, कैसे लोग प्रभावशाली होते हैं, कौन लोग फैसले लेते हैं और कौन लोग भीड़ में खो जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि मुंबई सिर्फ मेहनत करने वालों का शहर नहीं है, यह उन लोगों का शहर है जो अक्षरों को पहचानते थे। उस समय भारत का अलग दौर गुजर रहा था। देश आजाद हो चुका था, लेकिन नीतियाँ अलग थी। विदेशी सामान आसानी से उपलब्ध नहीं था, लेकिन लोगों की चाहत खत्म नहीं हुई थी। विदेशी घड़ियां, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोने लोगों को आकर्षित कर रहे थे। मस्तान ने इस बदलती दुनिया को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लोगों से संपर्क बना रहे थे, रिश्ते बना रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण भरोसा बनाया। कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा ही नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका व्यवहार। वे लोगों का सम्मान करते थे, अपने वादों को भी निभाने की कोशिश करते थे और शायद यही वजह थी कि समय के साथ उनका दायरा बढ़ता गया। अब लोग उनका पहचानने लगे थे। जो व्यक्ति कभी भीड़ का हिस्सा था, अब वो धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखाई देने लगा था। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ काम की वजह से नहीं बढ़ रही थी, उनका अंदाज लोगों को आकर्षित करता था। सफेद कपड़े, सफेद जूते, साफ सुथरा व्यक्तित्व, एक अलग सी स्टाइल। धीरे धीरे यह उनका ट्रेडमार्क बन गया। जब वे सड़क पर निकलते थे तो लोग उन्हें देखकर रह जाते थे। उनकी मौजूदगी एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता था। समय के साथ उनकी जिंदगी बदल रही थी। अब उनके पास वह सब था जिसके बारे में उन्हें बचपन से सिर्फ सपने देख रहे थे, बेहतर घर, बेहतर जीवन और समाज में पहचान। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितनी तेजी से उनकी पहचान बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके बारे में कहानियां भी फैल रही थी। कोई उन्हें सफलता के साथ पहुंचने वाला इंसान कहता था, कोई उन्हें रहस्यमय शख्सियत मानते थे और कुछ लोग उनके जीवन को किसी फिल्म कहानी से कम भी नहीं समझते थे। और शायद यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ व्यापारिक दुनिया तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उनका नाम मुंबई की फिल्म दुनिया तक पहुंचने लगा। उस दौर में बॉलीवुड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फिल्मों को लोग जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे और हाजी मस्तान को फिल्मों से काफी खास लगाव था। उनकी जिंदगी खुद इतनी अलग थी कि लोग उनके बारे में सुनना पसंद करते थे। एक गरीब परिवार से निकलकर पहचान बनाना, मुश्किल का सामना करना और फिर पूरी शहर में जानना, यही कहानी लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन हर चमक के पीछे चुनौती भी होती है। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उन पर नजर रखने वाले की संख्या भी बढ़ने लगी। अब वे सिर्फ आम लोगों के बीच चर्चा का विषय नहीं थे।
उनका नाम बड़े स्तर पर भी जाने जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका लोकप्रिय कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ साथ और बढ़ गई। मुंबई में अलग किसी चाय की दुकान पर पुराने दिनों की चर्चा होती थी तो उनका नाम जरूर सामने आता था। वे धीरे धीरे व्यक्ति से ज्यादा एक कहानी बनते जा रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसके लोग अपने तरीके से सुनाते थे। लेकिन शायद सबसे यही दिलचस्पी की बात है कि इस कहानी का अंत अभी बहुत दूर था, क्योंकि आने वाला वर्षों मुंबई को बदलने वाली थी, देश बदलने वाला था और उसी के साथ बदलने वाली थी हाजी मस्तान की दुनिया। 1980 का दशक शुरुआत हो चुका था, मुंबई बदल रही थी, सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी, नई इमारतें बन रही थी, नई पीढ़ियां सामने आ रही थी। जिस शहर ने हाजी मस्तान को पहचान दी, अब वो शहर पहले जैसे नहीं था। वह शहर जिसमें उन्होंने अपना नाम बनाया वह धीरे धीरे इतिहास बन जा रहा था। लेकिन एक चीज अब भी बदल नहीं रही थी, लोगों का दिलचस्पी। आज भी उनका नाम लिया जाता है तो लोग रुक कर सुनते हैं, क्योंकि हाजी मस्तान आप सिर्फ एक इंसान नहीं रह गए थे, वे एक कहानी बन चुके थे। एक ऐसा नाम जिसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी राय थी। कोई उन्हें संघर्ष का प्रतीक मानते थे, कोई उन्हें रहस्य का सबसे बड़े शख्सियत मानते थे और कोई उन्हें पुराने मुंबई की पहचान करते थे। समय के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में दिखाई देने लगे, लोगों से मिलते और बातचीत करते और अपने जीवन के अनुभव को समझते। लेकिन शायद उनके मन में कभी न कभी वह पुराने समय भी आते होंगे, वह छोटा सा घर, वह गरीबी, वह संघर्ष और वह बंदरगाह और वह युवा लड़का जो बड़े सपने लेकर मुंबई आया था। क्योंकि चाहे कितना भी इंसान आगे निकल जाए, उनकी शुरुआत हमेशा उनके साथ रहती है। हाजी मस्तान की कहानियां भी कुछ ऐसी थी। उनकी सफलता की कहानी जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा उनका संघर्ष का भी था। यही वजह थी कि लोग उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, आखिर एक साधारण परिवार का लड़का इतना बड़ी पहचान तक कैसे पहुंचा। शायद इसका जवाब उनकी महत्वाकांक्षा में था, शायद उनकी मेहनत में, या शायद उनकी जिंदगी में जिसने उन्हें कभी हार ना मानने दी। समय गुजरने लगा, साल बदल गए और फिर एक दिन वह समय भी आ गया जब उनकी जिंदगी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगी। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि उनका उम्र बढ़ने के बावजूद उनका नाम लोगों की यादों के बीच गायब नहीं हुआ, बल्कि उनकी कहानी और प्रसिद्ध हो गई। नई पीढ़ी भी उनके बारे में सुनने लगी, लोग पुराने किस्से दोहराने लगे। मुंबई की गलियों में उनका नाम अब भी जिंदा था। फिर आया साल 1994, एक ऐसा साल जिसने उनकी लंबी कहानी का अंतिम पात्र लिख दिया। हाजी मस्तान का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी कहानी के लिए याद किए जाते हैं। हाजी मस्तान उन्हीं लोगों में से थे। आज जब पुरानी मुंबई की बात होती है, जब संघर्ष और सफलता तक पहुंचने वाली बात होती है, जब शहर के सबसे बड़ी चर्चित नामों का जिक्र होता है, तो हाजी मस्तान का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि यही सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह एक दौर की कहानी थी, एक शहर की कहानी थी, एक सपनों की कहानी थी, एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसने गरीबी में आंखें खोली, संघर्षों के बीच बड़ा हुआ, मुंबई आया, अपनी जिंदगी की जगह बनाई और फिर इतिहास का हिस्सा बन गया। तो आई होप गाइस आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।